नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले साल अक्टूबर में गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी संगठन हमास के खिलाफ अक्टूबर से जो इजराइल की जंग चल रही है, हमास के कब्जे में इजराइल के बंधक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली फौज गाजा में सैकड़ों बेकसूरों को मार भी चुकी है। ऐसे में पिछले कई महीनों से जो बंधक हमास की कैद में हैं, उनकी रिहाई और गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें भी साथ के साथ चल रही हैं। लेकिन उसके बड़े विरोधी यानी युद्ध विराम के एक बड़े विरोधी हैं खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तो अपनी फौज के जनरल्स की बात को भी ना मानते हुए सीज फायर की बात को नामंजूर किया है। लेकिन लगता है कि अब खुद नेतन्याहू अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए हैं। गाजा में हाल ही में हुई 6 बंधकों की मौत के बीच नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की सड़कों पर हजारों लाखों लोग विरोध के लिए उतर आए हैं। आरोप यह है कि नेतन्याहू जंग को जारी रखने की अपनी सनक में बंधकों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। बात यहां तक जा रही है या यहां तक कही जा रही है कि नेतन्याहू की सरकार भी अब गिर सकती है, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है। हमारे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों नेतन्याहू गाजा की जंग को जारी रखना चाहते हैं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, इजराइल में उनके खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में कितना दम है, या इजराइल की सत्ता में अब नेतन्याहू का विरोध कितना बढ़ गया है और अब यहां से आगे का रास्ता कैसा दिखाई देता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा हालात की। दरअसल पिछले साल जब 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी से इजराइल पर हमला किया था, तब कई बंधकों को भी वो गाजा पट्टी से लेकर चले गए थे। माफ कीजिएगा, इजराइल से गाजा पट्टी लेकर चले गए थे। इजराइल के अलावा इनमें अमेरिकी बंधक भी शामिल हैं। कुछ बंधकों को डील के तहत रिहा भी किया गया। अब बाकी बंधकों की रिहाई और गाजा में सीज फायर के लिए कई महीनों से बातचीत चल रही है। हाल ही में कतर में बातचीत हुई थी, लेकिन वो बातचीत किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सकी है। इजराइल की फौज इन बंधकों को ताकत के दम पर छुड़ाने की कोशिश में लगी है, ऐसा नेतन्याहू का आदेश है। लेकिन उनके सैनिकों के पहुंचने से पहले ही बंधकों को मार डाला गया। इन बंधकों की मौत की खबर आने के बाद हमास ने इजराइल के लिए एक नई चेतावनी जारी की है। हमास ने कहा है कि अगर इजराइल की सेना उन पर दबाव बनाना बंद नहीं करती है तो वे बंधकों को ताबूतों में रखकर इजराइल भेजेंगे। हमास ने धमकी देते हुए कहा है कि अब इसके लिए अपने लड़ाकों में आदेश भी जारी किया जा चुका है। अल जजीरा की एक खबर है और उस खबर के मुताबिक कासिम ब्रिगेड के, जो हमास की कासिम ब्रिगेड है, उसके प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बिना समझौते के मिलिट्री प्रेशर डालकर बंधकों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें ताबूत में रखकर लौटाएंगे। अब फैसला इन बंधकों के परिजनों के हाथ में है कि वे बंधकों को जिंदा वापस चाहते हैं या उनके शव। ऐसा अल जजीरा की खबर में बताया गया है। हमास ने कहा है कि बंधकों की मौत के लिए नेतन्याहू और उनकी आर्मी ही जिम्मेदार है। वहीं नेतन्याहू ने कहा है कि हमास की सुरंगों में जिन 6 बंधकों के शव मिले थे, उन्हें पीछे से सिर पर गोली मारी गई थी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बंधकों को जिंदा वापस लाने में कामयाब न होने पर देश की जनता से माफी मांगी है। लेकिन इजराइल में अब नेतन्याहू के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। नेतन्याहू पर बंधकों की सुरक्षित घर वापसी का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग इजराइल की सड़कों पर हैं और नेतन्याहू से लगातार हमास के साथ समझौते करने की मांग या समझौते पर पहुंचने या किसी डील को करने की मांग की जा रही है। नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, योव गैलेंट, उनका कहना है कि अब वक्त खत्म हो रहा है। गैलेंट का यह कहना कि 6 दलों की बैसाखी पर चल रही सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कौन सी सरकार? नेतन्याहू की सरकार। उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है और वो 6 दलों के गठबंधन के सरकार के मुखिया हैं और उसी सरकार में रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अब वक्त बीतता जा रहा है। यानी ये संकेत नेतन्याहू की सरकार के लिए नहीं है और इससे सरकार के भीतर ही मतभेद उभरते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। खबर तो ये भी है कि नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री गैलेंट के बीच गुरुवार को एक सुरक्षा कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उसमें काफ़ी तीखी बहस भी हुई थी। दोनों के बीच सवाल ये था कि क्या जो 14 किलोमीटर का फिलाडेल्फी कॉरिडोर है उसे सीज फायर की डील के हिस्से के तौर पर छोड़ देना चाहिए। ये कॉरिडोर गाजा और इजिप्ट के बीच की सीमा पर है।
गाज़ा पट्टी 3 तरफ से इजराइल से घिरी है, 2 तरफ से इजराइल से ज़मीन से और 1 तरफ से समुद्र से, लेकिन उसका एक हिस्सा इजिप्ट से मिलता है और उसी सीमा पर ये कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर फिलहाल इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के कंट्रोल में है। और जो कतर में सीज फायर की लेकर बातचीत हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें भी ये मसला सबसे बड़ा पॉइंट बनकर उभरा था। हमास चाहता है कि गाज़ा से इजरायली फौज की संपूर्ण वापसी हो, यानी एक भी इजरायली फौजी गाज़ा पट्टी में मौजूद ना रहे, जबकि इजराइल का दावा है कि वो इजिप्ट से लगी हुई सीमा पर अपनी फौज तैनात रखना चाहता है, क्योंकि हमास को जो हथियार मिलते हैं उनकी सप्लाई इजिप्ट और गाज़ा पट्टी के बॉर्डर के बीच में जो सुरंगें बनी हुई हैं उसके नीचे वहाँ से होती है और इसको इजराइल कंट्रोल करना चाहता है। ये जिद नेतन्याहू की है कि उसके फौजी वहाँ रहें, जिसके चलते सीज फायर की डील रुकी हुई है। दरअसल गाज़ा का सीज फायर ही वो मसला है जो ईरान के साथ इजराइल की और अमेरिका की एक संभावित जंग जो हो सकती है उसको टाल सकता है। ईरान की राजधानी तेहरान में पिछले महीने हमास के पॉलिटिकल चीफ हानिया की हत्या हुई, जिसके बाद से ईरान इजराइल से बदला लेने की तैयारी में जुटा है। हालांकि इतने तनावपूर्ण हालात हो चुके हैं कि अमेरिका को भी अपनी नेवी का 30% हिस्सा इजराइल की हिफाजत के लिए तैनात करना पड़ा है। अमेरिका की तैनाती को लेकर हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कितनी बड़ी फौजी तैनाती उन्होंने मिडिल ईस्ट में की है। नेतन्याहू चाहते हैं कि इस बार अमेरिका और ईरान की जंग करा दी जाए और ईरान की कमर तोड़ दी जाए। इस पूरे इलाके में शक्ति का संतुलन अभी तक इजराइल के पक्ष में हुआ करता था, लेकिन ईरान ने जिस तरह से अपनी ड्रोन और मिसाइल पावर में इजाफा किया है, उससे इजराइल के लिए एक खतरा पैदा हो गया, या इजराइल या यूं कहे कि नेतन्याहू इसे एक खतरे के तौर पर देखते हैं। और अब संयुक्त राष्ट्र संघ की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो ये सीधे सीधे इजराइल के पूरे वजूद के लिए ही खतरा बन जाएगा। इसीलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि गाज़ा का मसला कुछ इस तरह से उलझा रहे और उलझा दिया जाए कि अमेरिका और ईरान की जंग हो जाए। लेकिन अब जब 6 बंधकों की मौत हुई है और फिर खुद अमेरिका भी नेतन्याहू को फटकार लगा रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सोमवार को कहा है कि इजराइल के पीएम यानी नेतन्याहू हमास के द्वारा गाज़ा में बंधकों की रिहाई की डील को पूरी करने के लिए पूरे प्रयास नहीं कर रहे हैं, पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब घर और बाहर दोनों जगह नेतन्याहू फंस गए हैं। अब देखना होगा कि इस दबाव में जो उन पर घर में दबाव पड़ा हुआ है, इजराइल की आवाम का दबाव है, साथ ही पार्टियों का दबाव है, अपने कैबिनेट के साथियों का दबाव है, और घर के बाहर जो उनका बेस्ट फ्रेंड है या उनका रक्षक है अमेरिका, उसका दबाव है। इस दबाव में वो सीज फायर की डील करके जंग को बंद करवाते हैं या अमेरिका और ईरान की जंग कराने के अपने सपने को पूरा करने के अपने इरादे पर ही आगे बढ़ते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।